स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और नए साल से पहले पहाड़ों पर जहां बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको दिखेंगी कितने खूबसूरत नजारे इस वक्त पहाड़ों पर हैं। ये तस्वीरें जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर के डोडा की, अनंतनाग की, गुलमर्ग की, साथ ही हिमाचल के सोलन की तस्वीर देखिए, चंबा की तस्वीर देखिए और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए। किस तरह से वंडरलैंड में तब्दील हो चुके हैं भारत के ये पहाड़। उत्तर भारत में फिलहाल खासी रौनक है इस सफेद बर्फ की चादर की वजह से और हजारों की तादाद में सैलानी न्यू ईयर पर यहां पहुंच रहे हैं। क्रिसमस से ही वहां पर लोग डटे हुए हैं और क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है तो कई कई इंच तक बर्फ जमी हुई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है वहां लोग लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक बनकर। तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ गई है। हालांकि इस ठंड का इंतजार भी था लोगों को, लेकिन शीतलहर की वजह से जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ठंडी हवाएं आज भी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में लोगों को डरा रही है, कपा रही है। तो नए साल के पहले ही पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। कई राज्यों में बारिश के बाद ठिठुरन पड़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर कड़ाके की ठंड और बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट के बीच बेघर लोग रैन बसेरों में रातें बिता रहे हैं। कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। बड़गांव हो, डोडा हो या पुंछ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में सैलानियों का कश्मीर पहुंचना हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच ऊंचाइयों पर लगातार गश्त कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद सुरक्षा बल मुस्तैदी से डटे हुए हैं। अब बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ पहुंचने लगी है। पिछले कुछ दिनों में ही लाखों टूरिस्ट हिमाचल पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट शिमला पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर कुल्लू और तीसरे नंबर पर मनाली में पर्यटकों की भीड़ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंची है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 400 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने हैवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए पुलिस ने टूरिस्टों को ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। यही हाल उत्तराखंड का भी है। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर सैलानी जाम में फंसे रहे। लोखंडी, कोटी, कनासर और मंडाली आदि पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। चक्राता मसूरी राष्ट्रीय मार्ग पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी होने से पर्यटक, स्थानीय व्यापारियों में खुशी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जनवरी के बीच फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अलग अलग शहरों की। और अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू से विकास अब्रोल हमारे साथ है और अभिषेक देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जम्मू का रुख करते हैं। विकास, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर बर्फबारी जो पहाड़ों में हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में भी है। आज किस तरह की स्थिति है? और आज सेकेंड लास्ट डे है, कल न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, कैसी रौनक है यहाँ पर? देखिए, जम्मू की बात करें, जम्मू में बहुत रौनक है क्योंकि माँ वैष्णो के दरबार में अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जो नया साल है वो माँ के चरणों से शुरू करें। तो कहीं ना कहीं वैष्णो देवी में भारी रश है। हालांकि यहाँ पे हड़ताल चल रही है, उसके बावजूद काफी रश है। यहाँ के जो जितने पर्यटन स्थल है, अगर हम भद्रवाह की बात करें, पत्नीटॉप की बात करें, बहुत रश है। बर्फ पड़ चुकी है, सैलानी पूरा आनंद उठा रहे हैं। हालांकि 2 दिन से मौसम साफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है बर्फ का आनंद जो सैलानी पूरी तरह से उठा रहे हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है। हालांकि लोकल लेवल पर इसका जनजीवन पर जरूर थोड़ा असर है, लेकिन आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये 31 दिसंबर नया साल बहुत बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल। तो जम्मू जो पहुंच रहे हैं लोग, उनके लिए धर्म, आध्यात्म और छुट्टियां सब कुछ एक साथ हो रही है क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके कई लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। देहरादून की तरफ रुख करते हैं। अभिषेक, देहरादून के ऊपर अगर हम देखें तो तमाम जो पहाड़ हैं
चलिए आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि संख्या जो है, जो दर्शक पहुंचते हैं, जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे लेकर क्या कोई खास तैयारी है जम्मू में? देखिए, जम्मू में हमेशा ये समय होता है या नवरात्रों का समय होता है, यहाँ पर जो बाजार सजे रहते हैं, क्योंकि यही समय है जब श्रद्धालुओं का ज्यादा तांता होता है जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर रखी हैं और जितने भी यहाँ पर, उसके अलावा जितने भी स्टेशन पर लगातार चेकिंग चल रही है, जितने भी वहां पर काउंटर्स है टूरिज्म डिपार्टमेंट के, वहां पर लोगों को पूरी जानकारी दी जा रही है। हालांकि कोहरे की वजह से ट्रेन का जो आना जाना है उसमें दिक्कत जरूर आ रही है। आज जिसमें पंजाब बंद है, उस कारण कई सैलानियों को दिक्कत जरूर आई होगी, इनकी टिकट्स कैंसिल हुई होंगी क्योंकि ट्रेन बहुत सी कैंसिल हो गई हैं। इसको लेकर एक जरूर लोगों में इस चीज को लेकर दुख जरूर होगा, लेकिन अन्य तरीकों से बात करें, चाहे लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं, उसको लेकर जो है कटरा में इस वक्त बहुत ज्यादा गहमा गहमी है और लोगों का आना, या श्रद्धालुओं की बात करें, श्रद्धालुओं का आना जो लगातार जारी है। खाली हम वैष्णव की बात ना करें तो यहाँ की जो पर्यटन स्थल है वो बहुत फेमस है। भद्रवाह की वैली है, उसके अलावा पत्नी टॉप है, जितने भी एरिया हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ सब जगह बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ की सफेद चादर का जो आनंद है वो पूरे सैलानी यहाँ पर लगातार ले रहे हैं और इस नए साल को पूरी तरह से वो एंजॉय जरूर करें। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। अभिषेक के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आज किस तरह की स्थिति है? और क्योंकि बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, इसे लेकर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मसूरी की बात करें, धनौल्टी की बात करें, हर्षिल या फिर अन्य जो पर्यटक स्थल हैं, वो सभी जो है फुल पैक हैं। दरअसल 2 दिन से जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बर्फ पड़ी है, उसको देखकर जो संख्या थी पर्यटकों की वो अचानक से बढ़ गई है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, ऐसे में आज रात यानी आज रात और कल ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पर्यटकों का तो ठीक ठाक यहाँ पर माहौल बन गया है, लेकिन जो मैदान है, जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़े परेशान जरूर हैं। फुटपाथ पे रहने वाले लोग परेशान हैं। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने एक बैठक की है, ये हाई उच्च स्तरीय बैठक। अभिषेक, हम आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें फिलहाल आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके हो या उत्तराखंड के जो तमाम इलाके हैं जहां पर पर्यटक आमतौर पर जाते हैं। और इस बार तो पर्यटकों की चांदी हो गई है, क्योंकि 1-2 साल ऐसे भी गए हैं जब बर्फबारी नहीं हुई या बहुत कम हुई, जिसकी वजह से जो पर्यटक थे वो मायूस हो गए। लेकिन इस बार भरपूर बर्फबारी पूरे जो पहाड़ हैं वहां पर हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक। और इसीलिए देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फ की मोटी चादरें बिछी हुई हैं। हालांकि कई जगह कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, सैकड़ों गाड़ियां भी फंस गई हैं। और हम अपने जो संवाददाता हैं उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। जम्मू से हमारे साथ विकास लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, एक बार आपसे ये समझना चाहेंगे, जो निचले इलाके हैं यानी कटरा या आसपास भी क्या बर्फबारी हो रही है? और हमने देखा कि ऊपर जो इलाके हैं गुलमर्ग में और बाकी जगह, वहाँ कई जगह गाड़ियां फंस गई, ये तमाम चीजें हुई। तो क्या उसके लिए कुछ खास तैयारी है, क्या उसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, कटरा के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तो बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन ये है कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है और भवन पे भी अभी एक बर्फ का जो हर साल पड़ती है उसका भी इंतजार है। लेकिन जो त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे माँ भगवती का दरबार है, उन पर्वतों पर जो है बर्फ पड़ चुकी है और आसपास के इलाकों में भी बर्फ काफी ज्यादा पड़ी है। और जिस तरह से बर्फ पड़ी है, अचानक इस बार बर्फ थोड़ी जल्दी पड़ी है, जिसको लेकर प्रशासन एकदम से तैयार तो नहीं था, हालांकि कहना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी जरूर दिखाई। जो पिछले 2-3 दिन से जाम लगे थे, अब कल और आज धूप खिली रही, इस कारण वो जाम भी आसानी से खुल गया। प्रशासन ने हाईवे पर लगातार जो है अपनी गाड़ियां उनकी चल रही हैं, वो जगह जगह पर उन्होंने नाके लगाए हैं और प्रशासन के लोग, चाहे वो पुलिस का अमला हो, सोशल वेलफेयर हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, लगातार पूरे रास्ते को कवर किया ताकि जहां भी जाम लग रहे हैं उनको खोला जाए। और जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो जाम लगे थे वो खुल चुके हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और यहाँ पर भी जो है लगातार प्रशासन के जो लोग हैं वो जाम खुलवा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि जो सैलानी, जो श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। विकास, अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या ये जो नज़ारा है, खूबसूरत बर्फबारी का नज़ारा, वो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा?
देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह का मौसम है इस वक्त तकरीबन 5:45 बज चुके हैं और धुंध जो है शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता पड़नी। और ये जो है मौसम विभाग का कहने वाला है का यही कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में धुंध बढ़ सकती है और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के पूरे आसार है। और खासकर 1, 2, 3 तारीख को बर्फ पड़ने के आसार पूरे हैं कश्मीर घाटी के जो पर्वतीय इलाके हैं। और कहीं ना कहीं जो सैलानी आएंगे वो इसका फायदा जरूर उठा पाएंगे। जी विकास, कोई अंदाजा मंदिर प्रशासन को है कि इस बार 1 तारीख को 1 जनवरी को कितने जो है श्रद्धालु पहुंच सकते हैं जम्मू कश्मीर माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए? देखिए अभी अगर हम बात करें आज की तारीख में अभी भी 25 से 30 हजार श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं मां वैष्णो देवी के भवन में। और इनकी संख्या कल बढ़ सकती है, डबल से भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि 31 की रात होगी। और अमूमन श्रद्धालुओं की कोशिश रहती है कि 1 तारीख को सुबह सुबह मां के दर्शन करें। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरह से वहां बंदोबस्त किए हैं। ये संख्या 50,000 के आसपास पहुंच सकती है। और जिस तरह से अभी ठंड है उसको देखकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। श्राइन बोर्ड के जो वहां पर जितने भी काउंटर्स हैं वहां पर जो स्टाफ को बढ़ा दिया गया है क्योंकि इतना हमेशा हर साल ये जरूर होता है कि 31 तारीख की रात को बिल्कुल 1-2 लाख लोग कम से कम पहुंच जाते हैं 1 जनवरी को मां वैष्णो का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई और ये दिखाया कि किस तरह की तैयारी और किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में पर्यटक इस वक्त न्यू ईयर मनाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं।